सीरीज या 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10 4s 1 to 2। सबसे पहले हमारे पास 3D सीरीज में है स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर का स्कैंडियम। इसमें हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 21 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा n+l रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, उसके बाद में हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d लेंथ में बढ़ रखा है आपने 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। बस अपना काम यही तक हो जाएगा 1s 2s इस तरह से। अब देखते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं। हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए इधर करना है 1s से 2s 2s से 2p 2p से 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s। ये एनर्जी का बढ़ता है। एनर्जी जैसे फर्स्ट s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर उससे ज्यादा 2p की, फिर उससे ज्यादा 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, इस तरह से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? 1s में आएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि s सबसेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम कितने? 2। अगर p सबसेल की बात करें तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स भरिए। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद में क्या आएगा? 2s के बाद इधर चलिए 2p। 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s। 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p। 3p में बताइए 6 इलेक्ट्रॉन। फिर किसमें? 4s में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन आया? 3d। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। 6 2 2 कितने? 10 12 18 20 20 हो गई। हमें 21 भरने हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसमें आया? 3d में 3d पर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्कैंडियम का। 22 नंबर पे कौन आता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का भरेंगे। इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। सबसे पहले 1s की बात करते हैं। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 और 3d में बताइए। देखिए हमने यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ भर दिए। कितने हो गए? टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब 23 पर कौन है? वेनेडियम। देखिए वेनेडियम हम इसी तरह से भरेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर 18 पर आता है। देखिए अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो किसका है? ऑर्गन का है। अगर इनको मिटा के मैं ऑर्गन लिख दूं तो एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्गन लिख दूं तो हम ये समझेंगे कि हमने ऑर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दिया है, या फिर हमने ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको बता रहा हूँ और हम समझ लेंगे कि ऑर्गन 18 तक हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। तो यहाँ पर ऑर्गन लिखने का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए और यहाँ पर ऑर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। और कितने बचे हुए हैं जो आगे भरेंगे?
इसको मैं मिटा रहा हूँ, पूरे को एक साथ लिख रहा हूँ। देखिए ये ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 3d और 4s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 4s में, क्योंकि एनर्जी कम किसकी है? 4s की, और 4s से ज्यादा किसकी है? फिर 3d की है। 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। अब ये दो सब आपने 3d को यहाँ पहले लिख दिया, वहां बाद में लिखा था। देखो भी वहां पर हमने एनर्जी के क्रम में लिखा था, एनर्जी के हिसाब से लिखा था। यहाँ पर हमने मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 3d पहले आएगा और 4s बाद में आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन, फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन, 20 के बाद। अब हम बात करते हैं टाइटेनियम की। ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 3d 4s, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑर्गन 3d 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए 23 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। 18, 20, 23। 24 नंबर पे कौन आता है? क्रोमियम। क्रोमियम देखिए क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें भरने हैं। इससे पहले ऑर्गन मतलब हमने 18 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 3d 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4। देखिए जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा और इसका होता है 3d 5 4s 1। अब सुनिए ऐसा क्यों होता है। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं नीचे ले जाऊं। 3d d में 5 ऑर्बिटल्स, ये 4s 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये 3d है और ये 4s। देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे कभी नहीं भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, नहीं। पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होगी। उसके बाद जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर जो आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन है इसके पेयरिंग में आएगा, फिर पेयरिंग शुरू होगी। अभी देखो यहाँ पर मैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कहीं से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसमें 5 हो जाएंगे, और 3d 5 मतलब हो गया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा हो गया? हाफ फील्ड। अगर 3d 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाए तो कैसा हो गया? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने 11th में पढ़ रखा है। आपने पढ़ा भी होगा कि हाफ फील्ड एवं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर कॉन्फ़िगरेशन की कंपेयर में मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल होता है। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दुनिया में हर चीज क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन इसके आसपास एनर्जी वाला कौन है? देखो 3d और 4s की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, इसके पास आएगा। जब आदमी को जरूरत होती है किसके पास आता है? पड़ोसी के पास। पड़ोसी कौन है इसका? 4s। भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3d 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और जिससे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 4s 1 और यहाँ पर 3d 5। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बजाय मोर स्टेबल है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होकर ये होता है। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि 3d और 4s की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस कम होगा, और दूसरा रीजन क्या है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड की बात कर लेंगे, और अगर फुल फील्ड होता तो फुल फील्ड की बात कर लेंगे। आगे आएगा फुल फील्ड भी आएगा, या हम एक ही लाइन में ऐसे बोल सकते हैं हाफ फील्ड एवं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंपेयर में मोर स्टेबल होता है। अच्छा, अब हम इसको लिख देते हैं 3d 5 4s 1। एक्सेप्शन है इस तरीके से, ये समझो आप
3d5 4s 25 एटॉमिक नंबर 25 बोलो कौन होगा? मैग्नीज। मैग्नीज। ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए 3d और 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5। अब कभी सब यहाँ पर एक क्यों नहीं आया? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं आया कि 1 इलेक्ट्रॉन करने से क्या फायदा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेने से फायदा क्या है? यहाँ पर पहले ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी चाहता है। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो क्या हो गया? 3d5 4s 2। 26 पर कौन आएगा? आयरन। आयरन ये ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 3d 4s 4s में 2 ये 6 देखो 18 20 26 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। 27 पर आता है कोबाल्ट। कौन आता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट की बात करें तो ये ऑर्गन और ये 3d ये 4s। 4s में वही 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में 7 18 20 27 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। 28 पर कौन आता है? निकल की बात करें हम 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, तो वही ऑर्गन 3d 4s 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 और 2 20 28 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। 29 पर आता है कॉपर। कौन आता है? कॉपर। कॉपर की बात करें ऑर्गन 3d 4s 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। यहाँ पे कितने हुए? 9। लेकिन वहां यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो क्रोमियम की थी। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऊपर लेता हूं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 3d में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स 3d और ये 4s जिसमें 1 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इस 3d को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड हो जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंपेयर में मोर स्टेबल होते हैं। ये क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी चाहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा इसके पास? किसी पड़ोसी से आएगा या जिसकी एनर्जी इसके आसपास की है। 3d और 4s की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। ये किसके पास जाएगा? पड़ोसी के पास। पड़ोसी कौन है? 4s है। 4s के पास जाके बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और इसका 3d है। अब जैसे ही इसका 30 सब सेल कंप्लीट हुआ या मैं ये कहूँ कि फुल फिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने प्राप्त किया, वैसे ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब ये क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी चाहेगा। दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगेगा इसकी वजह से। तो ये क्या जाएगा? 3d 10 4s1। नेक्स्ट हमारे पास जिंक। कौन है? जिंक 30 एटॉमिक नंबर 30। जिंक Zn जिंक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 30। तो ऑर्गन के बाद में 3d 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 18 20 30। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या हम बोल सकते हैं 3d सीरीज, जिसमें केवल एक तो क्रोमियम और दूसरा कॉपर। ये एक्सेप्शन केस है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्विच।